हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिटेलर के बारे में बात कर रहे हैं कि रिटेलर लोग लॉस में क्यों हैं और लॉस का प्रमुख रीज़न क्या है। दोस्त, मैं खुद ऑब्जर्व किया हूं और मैं खुद एक रिटेलर हूं। दोस्त, मुझे भी इस मार्केट में काम करते हुए 8 महीने हो गए हैं। मैं भी शुरुआती समय में लॉस किया हूं। ऐसा नहीं कि हर कोई लॉस करते हैं शुरुआती समय में, लेकिन मैं लॉस का रीज़न पता करके अब मैं सही प्रॉफिट बना पा रहा हूँ दोस्त। तो मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छा वीडियो बनाना चाहिए ताकि कुछ लोग जो रिटेलर लोग जो लॉस से गुजर रहे हैं उनको भी अपने आप में सुधार करके एक लॉस जर्नी को आप प्रॉफिट जर्नी में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्त, शुरुआती समय में कोई भी रिटेलर आते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो उनके पास सिर्फ एक फंड होता है। जीरो नॉलेज के साथ में आते हैं। नॉलेज तो जीरो ही होता है फ्रेंड। अब आप सोचिए कि मार्केट के बारे में थोड़ी नॉलेज भी नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में भी पता नहीं है। दोस्त, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे टिक पाएंगे। दोस्त, इस मार्केट में टिके रहने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरी जानकारी होना ही चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, डेल्टा, थीटा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रीमियम का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, रिस्क रिवार्ड कैसे काम करता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, OI चेन क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्त, ये सब चीज़ के बिना आप इस मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। जितने मैंने आपको लिस्ट दिया ना दोस्त, ये सभी चीज़ें के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी टिक पाएंगे। दोस्त, एक बात आप सोचिए फ्रेंड, जितना भी आपने अभी तक लॉस किए हैं, कभी भी जिस दिन भी आप लॉस किए हैं, कभी भी शाम को आपने 10 मिनट का समय निकाल कर, 15 मिनट का समय निकाल कर कभी भी आप उस लॉस का वजह ढूंढने के काम किए। ये मेरा लॉस का रीज़न किया था। मैं आपको बताता हूँ दोस्त, लॉस रिटेलर का लॉस क्यों होता है ना, मैं खुद उस रास्ते से गुजरा हूँ दोस्त। पहला रीज़न क्या होता है दोस्त, जिस टाइम आप ट्रेड मारते हैं ना, उस टाइम उस इंडेक्स का ये भी पता नहीं होता है कि उस वक्त इंडेक्स का अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। पहली गलती। दूसरी गलती, जिस प्रीमियम को आप बाई करने जाते हैं ना, उस प्रीमियम को आप बारे में नहीं सोचते हैं ये प्रीमियम नीचे से ऊपर जा रहा है या हाई लगाकर नीचे की तरफ वापस लौट रहा है। दोस्त, तीसरी गलती, आपकी एंट्री भी सही हो गया लेकिन आप सही समय पर एग्जिट भी नहीं करेंगे ना दोस्त, तो प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, आपको लॉस भी देना पड़ेगा मार्केट को। तो दोस्त, रिटेलर लोग राइट एंट्री नहीं करते हैं, राइट एग्जिट नहीं करते हैं। एसल नाम का चीज़ तो होता ही नहीं है फ्रेंड। शुरुआती के जो 3-4 महीने रिटेलर के गुजरते हैं ना दोस्त, उसमें तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ, काफ़ी सारे रिटेलर को ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करने आता, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने नहीं आता है फ्रेंड्स। इस मार्केट में कैसे टिक पाएंगे। कभी भी आप ये सोचें कि आपका मुकाबला किन लोगों से है। मैं बताता हूँ दोस्त, आपका मुकाबला किन लोगों से है। पहला नंबर पर आते हैं FI, जो विदेशी लोग होते हैं जिनके पास 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ से ट्रेडिंग करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं DI, भारत के सबसे बड़े हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तीसरे नंबर पर आते हैं HNI, हाई नेटवर्थ, इनके पास संपत्ति के पता ही नहीं होता कितने इनके पास पैसे होते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं प्रो ट्रेडर, भारत के। जो इंसान इस मार्केट को 10-12 साल दिया है उसको हम प्रो ट्रेडर बोलते हैं। दोस्त, हम लोग रिटेलर 5वें नंबर पर आते हैं। आप सोचिए कैसे टिक पाएंगे इस मार्केट में। रिटेलर के पास होता ही क्या है, एक नॉर्मल सा फ़ोन, एक नॉर्मल सा लैपटॉप, फंड के नाम पर 20,000 रुपया। दोस्त, कभी कभी तो मुझे ऐसा खुद मेरे साथ हुआ है कि हमारी तो इंटरनेट का स्पीड की वजह से प्रॉफिट भी चला जाता है। हमारे पास तो इंटरनेट की स्पीड ही अच्छी नहीं होती दोस्त, बाकी उन लोगों के पास समझ ही सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्टवेयर, न्यूज़ एनालिसिस, हाई कनेक्टिविटी, इंटरनेट स्पीड। दोस्त, इस मार्केट में टिके रहना है, आपको नॉलेज प्राप्त करना होगा। कहीं से भी प्राप्त कीजिए, बुक रीडिंग करके, चार्ट रीडिंग करके, कोर्स लेकर, कहीं से भी, लेकिन बिना नॉलेज के दोस्त इस मार्केट में काम करना बंद कर दो फ्रेंड। आप अपनी मेहनत का पैसा इस तरह से मत गमाओ, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज के जरिए इस मार्केट में आप टिक सकते हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, जो भी प्रेजेंट टाइम में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस भी इंडेक्स में करते हैं,
उस इंडेक्स का एनालिसिस एक दिन पहले होता है। कभी भी आप मान लीजिए कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो कभी भी कल मान लीजिए कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, तो कभी भी आप उसका प्लानिंग एक दिन पहले किए कि बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग कहाँ दिया, क्लोजिंग क्या हुआ, उसका हाई क्या था, लो क्या हो, नहीं करते हैं दोस्त। ये सब रीज़न है रिटेलर का। और कभी भी दोस्त आप इस मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा और बहुत कुछ हासिल करना पड़ेगा दोस्त, तभी इस मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं, मार्केट में बिना ज्ञान नॉलेज के टिकना इम्पॉसिबल है फ्रेंड। और रिटेलर लोग खास करके गलती कर रहे हैं, बिना ज्ञान के फंड कहीं से भी ला रहे हैं और इस फंड को मार्केट में जीरो कर रहे हैं। नॉलेज की एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। नॉलेज मुझे कहाँ से प्राप्त करना है, कहाँ से हासिल करना है, नॉलेज के बारे में नहीं सोच रहे हैं फ्रेंड। सिर्फ वो सोच रहे हैं मुझे अर्निंग करना है, मुझे पैसे कमाना है, अपने ज़िंदगी के सपने पूरे करने हैं। दोस्त, ज़िंदगी के सपने कैसे पूरे हो जाएंगे इस मार्केट में बिना नॉलेज के? दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले नॉलेज पर ध्यान दीजिए। आप ज़िंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, लेकिन बिना ज्ञान के आप सपने नहीं पूरे कर सकते इस मार्केट में। मार्केट बहुत टफ है फ्रेंड। इस मार्केट में ज्ञान के बिना टिक ही नहीं सकते। आपको जो मैंने लिस्ट दिया कि प्राइस एक्शन सीखना होगा, कैंडल स्टिक सीखना होगा, चार्ट पैटर्न सीखना होगा, डेल्टा, थीटा, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कितनी मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है, मंथली टाइम फ्रेम पर चेक करना होगा, वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करना होगा, डे टाइम फ्रेम पर चेक करना होगा, 1 डे टाइम फ्रेम पर चेक करना होगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम चेक करना होगा। ये सब करेंगे, उसके बाद में प्रॉफिट जर्नी शुरुआत होगा फ्रेंड आपका। ऐसे आप इस मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। आप कितना भी फंड लाएं, फंड कम पड़ जाएगा दोस्त। अगले वीडियो में मैं आपको एक साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। और यदि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। मैं पर डे 1-2 ट्रेड देता हूं पेपर ट्रेडिंग करने के पर्पज़ से। दोस्त, तो अब अपने नॉलेज पर ध्यान दीजिए, पैसे कमाने पर कम ध्यान दीजिए। आपका पास नॉलेज होगा तो पैसे कमा लेंगे फ्रेंड।